चलो ध्यान दो, चलो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक, विच इज डिनोट फॉर HGP। लास्ट सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद बस एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो जितना हार्ड टॉपिक था जनरली वो देखें तो खत्म हो गया, ठीक। चलो कल का क्लास आपका ना ग्रुप में पता चल जाएगा। क्लास करना है तो आप लोग हमें भरिएगा और हम एक बार सारी सर से बात कर लेंगे। चलो 9 बजे से 9 या 10। चलो यार देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखो, कल के क्लास में जो होगा, अगर कल का क्लास हुआ तो रिवीजन चलेगा और क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं खिलाएंगे। अब ध्यान रहे, जो बच्चा है जिसको रिवीजन करना था, जो न्यू बच्चे हो सब कल आ जाइएगा लोग क्लास में, पहले बता दे रहे। पुराने बच्चे पढ़ लिए हैं, आए ना आए हमको मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ाई नहीं होगा, ठीक। नया टॉपिक मंडे को पढ़ाई होगा, कल पढ़ाई नहीं होगा। चलो देखो, चलो यार ध्यान दो। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है, देखो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों रखा गया, क्यों पढ़ना है इसको। तो बेसिक क्या है इसका कि डीएनए सीक्वेंस जो होता है उसमें प्रोटीन डिसाइड करने के लिए, यहाँ देखो, मतलब कि जो डीएनए है, जो हमारा डीएनए है, उस पे जो मैसेज लिखा हुआ रहता है, उस पे जो मैसेज लिखा हुआ रहता है डीएनए के ऊपर, या डीएनए से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। तो आरएनए से, चलो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। हाँ चलो देखो, तो मान लो ये जो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, अल्टीमेटली डीएनए से प्रोटीन ही बनाना है, आरएनए बीच का, उसका बस मैसेज ले जाने ले आने का काम है। तो डीएनए के ऊपर कौन सा मैसेज लिखा हुआ है, उससे कौन सा प्रोटीन बन रहा है। टोटल जो डीएनए है उसमें लाइन से कितना बेस पेयर है, मतलब कि ये ए है, टी है, सी है, जी है, मतलब लाइन से उसका कैसा सीक्वेंस है पूरे डीएनए का, पूरे डीएनए का कैसा सीक्वेंस है, पूरे डीएनए से किस टाइप का ट्रिपलेट कितना है, कितना नाइट्रोजनस बेस है और किससे कितना प्रोटीन बन रहा है, कितना जीन है, वो सारे के बारे में हम लोग पता लगाए। और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो कैसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग डीएनए के बारे में A to Z पता लगाए। मतलब कि साइंटिस्ट लोगों ने इसका कितने साल में, कम से कम 13 साल लगा, कितना 13 ईयर, 13 साल लगा हमारे डीएनए के ऊपर के मैसेज को पूरा पढ़ने में साइंटिस्ट को, और उसको रिटन फॉर्म में या कंप्यूटर में उसको लिखने में, डाटा एनालाइज करने में। एक क्लास लगा। तो देखो मेहनत बेचारे लोगों का कितना है। तो साइंस ऐसे ही थोड़े, तो साइंस ऐसे ही थोड़े आजकल किया है। चलो देखो यहाँ, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 साल में कंप्लीट हुआ। और इसके ये प्रोजेक्ट 13 साल में क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम लोग डीएनए नहीं डीएनए के बारे में क्या है, डीएनए के बारे में A to Z चीज जाने, ठीक। नेक्स्ट क्या है, टू ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट, ठीक। अब यहाँ देखो, दो इंसान के डीएनए में क्या डिफरेंस है वो हम लोग इसमें जाने लो, कि अगर दो इंडिविजुअल है तो हम लोग क्या जानते हैं, तो इससे क्या जाने, 99.9% डीएनए क्या होता है, सेम होता है। अगर दो इंसान का डीएनए मिला है तो 99.9% डीएनए क्या होगा, सेम होगा। ओनली 0.1% डीएनए डिफर होता है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखते हैं। समझ में आ गया, ठीक। तो ये जो 99.9% डीएनए सेम है और 0.1% डीएनए थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के थोड़ा बहुत ये अलग दिखते हैं। तो ये किससे पता चला, ये इस प्रोजेक्ट से हम लोग को पता चला। कौन सा, अच्छा रुको, तो ये इस प्रोजेक्ट से हम लोग को पता चला, ठीक। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट में 13 ईयर टाइम मिला, ठीक।
इससे क्या रिलेटेड है? बायोटेक रिलेटेड डिस्कवरी टेक्निक इवॉल्व व्हिच इज आइसोलेटेड ऑफ डीएनए एंड डीएनए क्लोनिंग। अब देखो डीएनए के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? आइसोलेटेड ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट किया गया, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग अलग किया गया। सबसे पहले डीएनए फ्रेगमेंट जब अलग हुआ तो क्या किया गया? डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करके उसको सबसे पहले उसमें छोटा छोटा हिस्से में उसको बांटा गया, फिर उसका क्लोनिंग किया गया, उसको अटैच किया गया, और उसके बाद फिर उसके बारे में पढ़ा गया कि भाई कैसे सीक्वेंस अटैच है और लाइन से कैसा सीक्वेंस है। मान लो अगर इतना बड़ा डीएनए है तो लाइन से सीक्वेंस उसका जाना गया कि लाइन से सीक्वेंस ए है, टी है, फिर सी है, जी है, कि क्या है, ऐसे करके जाना गया। तो ऐसे करके जब दो इंडिविजुअल का डीएनए मिलाया गया तो क्या मिलाया गया कि सब कुछ ठीक है, 99.9% सेम है, सिर्फ थोड़े जगह डिफरेंट है जिसकी वजह से 0.1% है, बस। क्लियर हो गया? ठीक। इसको क्या किया? इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलता है। मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोलता है क्योंकि इसमें टाइम कितना लगा? मेगा प्रोजेक्ट का मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। टाइम लगा 13 साल, 1990 से लेकर 2003। तो 1990 में शुरू हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ। लेकिन जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका टोटल एक्चुअल पता लगा कब? 2006 में, मतलब टोटल काम कंप्लीट हुआ 2006 में। अब क्या है? याद देखो साइज ऑफ डाटा का क्या है? कम से कम साइज ऑफ डाटा में यहाँ पे, और देखो साइज ऑफ डाटा में क्या है कि स्टोरेज डाटा 1000 बेस पर पॉइंट है, मतलब कि यहाँ लिखे हैं, देखो 3300 बुक लगा। कितना? 3300 बुक का पेज लगा, मतलब 3300 पेज लगा, और हर एक पेज में क्या है? 1000 बेस पेयर के बारे में लिखा गया, डिनोट किया गया। तो भाई डीएनए का जो बेस पेयर ऐसे ही थोड़े दिखाया होगा, तो शुगर बनाया होगा, फिर नाइट्रोजनस बेस बनाया होगा, सब ऐसे करके हो रहा है। शुगर बनाया गया, नाइट्रोजनस बेस बनाया गया, ठीक। तो ऐसे करके क्या देखा गया कि 3300 बुक जो है, 3300 बुक में 3300 जो पेज है उसमें पूरा भर गया, पूरा डीएनए के बारे में लिखते लिखते, ठीक। साइंटिस्ट टाइम ज्यादा हो गया, कल पढ़ना था उसके बारे में।